नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। हमसे पूछ के रहे साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में देखिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है, वो 100 रुपया है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 रुपया है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसका 1/4। तो देखिए 100 रुपये का 1/4 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर साधारण ब्याज को अगर परसेंटेज में काउंट करेंगे तो परसेंटेज में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। हम यहाँ साधारण ब्याज को परसेंटेज में काउंट करेंगे तो देखिए 25 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने पर, 100 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा ब्याज जो है प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। यहाँ से हमारा प्रतिशत में ब्याज कितना हो जाएगा, 25%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा टाइम है वो x वर्ष है। जो हमारा टाइम है x वर्ष है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना, यानी 4x% वार्षिक हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो देखिए यहाँ टाइम कितना है, x वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4x% वार्षिक है। तो हम यहाँ अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा x गुने 4x%। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इसका वैल्यू हमारा यहाँ क्या निकल गया है, 25%। यानी हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x² का जो वैल्यू है वो हमारा क्या निकल गया है, 25% निकल गया है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5/2%। अब देखिए मैं x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 4x%। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, 5/2%। तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10%। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले ब्याज दर कितना था 10%, तो अब ब्याज दर कितना हो जाएगा, 10 + 2%। ये हमारा कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टाइम कितना है, यहाँ टाइम कितना है 6 वर्ष का। टाइम कितना है, 6 वर्ष का। और प्रिंसिपल कितना दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3600 रुपये का। प्रिंसिपल कितना दिया, 3600 रुपये का। और हमसे पूछ रहे हैं एसआई। तो देखिए यहाँ एसआई कितना मिल जाएगा, यहाँ एसआई मिल जाएगा, यहाँ जो है एसआई मिल जाएगा। प्रिंसिपल का टोटल जो है 72% एसआई मिल जाएगा। तो देखिए 3600 रुपये का अगर हम 72% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2592 रुपये हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 2592 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 रुपये और 5 वर्षों में 56,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। हमसे पूछ के रहे, टाइम पूछ रहे। अब देखिए टाइम निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से भी पहले हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। अब देखिए हम प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया हुआ है 49,600 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया है। 5 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट कितना दिया, 56,000 रुपये दिया। कितना दिया, हम 56,000 रुपये दिया। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा।
अब देखिए 3 वर्ष के अंत का हमें अमाउंट दिया है और 5 वर्ष के अंत का अमाउंट दिया है। तो देखिए जब हम 3 वर्ष के अंत के अमाउंट में 2 वर्ष का ब्याज ऐड किए होंगे तब जाके हमारा क्या निकला होगा, 5 वर्ष के अंत का अमाउंट निकला होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल ब्याज कितना ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 56,000 रुपये में से माइनस करेंगे 49,600 रुपया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6400 रुपया, ये हमारा हो जाएगा 6400 रुपया। अब देखिए 6400 रुपये का ब्याज जो है कितने वर्षों में मिल रहा है, 3 वर्ष से हम 5 वर्ष तक जा रहे हैं, यानी 2 वर्षों में मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है, 2 वर्षों में, यानी 2 वर्ष का हमें ब्याज क्या पता चल गया 6400 रुपया। तो हम यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया। अब देखिए 3 वर्ष का अंत का हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो देखिए अगर हम इस अमाउंट में से अगर 3 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 9600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इस अमाउंट में से अगर हम माइनस करेंगे 9600 रुपया तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000 रुपया, यहाँ से हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 40,000 रुपया। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 3200 रुपये का, कितने पर, 40,000 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 4 से अगर हम 32 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 8% वार्षिक। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो देखिए पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8% प्लस का 2%, ये हमारा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि राशि जो है कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए राशि है कितना, राशि है कितना 40,000 रुपये, राशि कितना है 40,000 रुपये है। तो देखिए दुगुना होने के बाद यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, दुगुना होने के बाद कितना हो जाएगा 80,000 रुपये, दुगुना होने के बाद 80,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ टोटल ब्याज मिल रहा है 40,000 रुपये का, यहाँ टोटल ब्याज मिल रहा है 40,000 रुपये का, कितने पर, 40,000 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल जो है ब्याज प्रतिशत निकल के आ जाएगा, 40,000 से हमारा 40,000 कट जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत निकल के आ गया 100%। और हमसे पूछ कर टाइम, तो देखिए टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ब्याज प्रतिशत में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए 100% में अगर हम 10% से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 10 वर्ष, यानी टाइम हमारा क्या निकल के आ गया 10 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया है, n का मान बताइए। हमसे पूछ कर रहे n का मान पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया 30,000 रुपया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया 30,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में कितना दिया 7% वार्षिक दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है n वर्ष का, हमें टाइम दिया हुआ है n वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI दिया हुआ है, हमें CI कितना दिया 4,347 रुपये दिया हुआ है। और हमसे पूछ कर रहे n का मान पूछ रहे। तो देखिए हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे 30,000 रुपये पर 7% की दर से और देखेंगे कि कितने वर्षों में 4,347 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने वर्षों में 4,347 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब देखिए हम पहले वर्ष ब्याज काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा, प्रिंसिपल का यानी 30,000 रुपये का 7% ब्याज मिलेगा पहले वर्ष। तो देखिए 30,000 का 7% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2,100 रुपया। अब देखिए दूसरे वर्ष ब्याज काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का 7% ब्याज मिलेगा, यानी 30,000 का 7% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2,100 रुपया। प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 7% ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए 2,100 रुपये का अगर हम 7% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 147 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक अगर हम ब्याज ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2,100 प्लस 2,100 4,200 रुपया, 4,200 रुपये में 147 रुपये ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
347 रुपये हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में भी ब्याज कितना दिया, 4347 रुपये। यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 2 वर्ष का। यानी 2 वर्ष में 7% के दर से 30,000 रुपये पर ब्याज कितना बन जा रहा है, 4347 रुपये का। यानी यहाँ से हमारा एन का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एन का वैल्यू निकल के आ गया 2 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 3,364 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 16% वार्षिक दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया, अमाउंट दिया हुआ है 3,364 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल, हमसे पूछ कर रहे प्रिंसिपल। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16% है। तो 16% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/25 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले वर्ष रेशियो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट होगा, प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे 4 का ब्याज मिलेगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 29 यूनिट। अब देखिए दूसरे वर्ष भी हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 25:29 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 वर्ष बाद का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो देखिए रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे। तो देखिए 25 में 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और हम यहाँ 29 में 29 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 841। यानी प्रिंसिपल अगर हमारा 625 यूनिट होगा तो 2 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 841 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे, 3,364 रुपया। यानी इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3,364 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए 841 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 625 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 625 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 रुपये है। तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल गया, 2500 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल गया, 2500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम MDH फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं 5 दिनों तक काम करने के बाद। तो देखिए 18 पुरुष 5 दिन काम करेंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा, 18 पुरुष का शेष काम बच जाएगा। 18 पुरुष का टोटल काम जो है 9 दिन में समाप्त कर रहे थे, 5 दिन काम कर लिए, यानी शेष काम बच गया 4 दिन का। अब देखिए इस शेष काम को 6 पुरुष अगर और जुड़ जाए, यानी पहले 18 पुरुष काम कर रहे थे तो अब कितने हो जाएंगे, अब कितने हो जाएंगे 24 पुरुष। तो देखिए हमने मान लिया कि 24 पुरुष इस काम को x दिन में करेंगे, 24 पुरुष इस काम को x दिन में करेंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 से 24 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 6 से 18 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 3। यानी शेष बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 16 दिन, दूसरा समय दिया 24 दिन और तीसरा समय दिया 36 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 144। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेते हैं 144 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेते हैं 144 यूनिट। अब देखिए 144 यूनिट काम जब अकेले ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 16 दिन का समय लग रहा है। जब अकेले बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है,
बी कर रहा है तो 24 दिन का समय लग रहा है, और जब अकेले सी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 36 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 16 दिन में 144 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 9 यूनिट। और बी जो है 24 दिन में 144 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6 यूनिट। और सी जो है 36 दिन में 144 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। ए का एफिशिएंसी निकल के आ गया 9 यूनिट, बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया 6 यूनिट, और सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया 4 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों मिलके एक साथ काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर मिलके एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करे, बी जो है एक दिन में 6 यूनिट, और सी जो है एक दिन में 4 यूनिट, यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलके एक दिन में 19 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए 19 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ 144 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 144 बटा 19 दिन का समय लगेगा। अब देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7 से ही 11 बटा 19 दिन। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल गया 7 से 11 बटा 19 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टंकी को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 AM पर एक साथ खोल दिया जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। टंकी कब खाली होगा, हमसे पूछ कर टंकी के खाली होने का समय पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, ए का समय दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ है 1 घंटा, ए का समय क्या दिया 1 घंटा, 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 60 मिनट लिख सकते हैं। बी का हमें समय क्या दिया, बी का हमें समय दिया हुआ है 2 घंटा, यानी 2 घंटा को हम लिख सकते हैं 120 मिनट। और सी का हमें समय क्या दिया हुआ है, सी का हमें समय दिया हुआ है 1 घंटा और 15 मिनट, यानी हम इसे लिख सकते हैं 75 मिनट, हम इसे लिख सकते हैं 75 मिनट। अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम करे, यानी निगेटिव काम करे, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 60, 120 और 75 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 600 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 600 यूनिट। अब देखिए 600 यूनिट पानी जब अकेले ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। जब अकेले बी भर रहा है, जब अकेले बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 120 मिनट का समय लग रहा है। और जब अकेले सी खाली कर रहा है, जब अकेले सी खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 75 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 60 मिनट में 600 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 1 मिनट में 10 यूनिट। बी जो है 120 मिनट में 600 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 1 मिनट में कितना पानी भरा होगा, 5 यूनिट। और सी जो है 75 मिनट में 600 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी खाली कर रहा होगा, 8 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले जो है एक साथ ए और सी को खोला जा रहा है, पहले जो है एक साथ ए और सी को खोला जा रहा है 2 घंटा के लिए। कितना समय के लिए, 2 घंटा के लिए। तो देखिए ए जो है 1 मिनट में 10 यूनिट पानी भर रहा है और सी जो है 1 मिनट में 8 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भर पाएंगे टंकी के अंदर, दोनों मिलके 1 मिनट में टंकी के अंदर 2 यूनिट पानी भर पाएंगे। अब देखिए 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 2 घंटा में कितना पानी भर पाएंगे, 2 घंटा में 2 गुने 120 यूनिट पानी भर पाएंगे। अब देखिए अभी तक यानी 2 घंटा तक टंकी के अंदर पानी कितना भर गया, टंकी के अंदर पानी भर गया 240 यूनिट। अब देखिए 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जा रहा है और बी को खोल दिया जा रहा है, बी को खोल दिया जा रहा है, यानी अब जो है कौन कौन काम करेंगे, अब जो है बी और सी काम करेंगे। अब देखिए बी और सी काम करेंगे और टंकी के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है 240 यूनिट। और 240 यूनिट पानी खाली करने में इनको कितना समय लगेगा, हमें यहाँ निकालना होगा सबसे पहले। तो देखिए बी जो है 1 मिनट में, बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है और सी जो है 1 मिनट में 8 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी ये दोनों मिलके 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली करेंगे। तो देखिए 240 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 240 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 80 मिनट का समय लग जाएगा, 80 मिनट का समय लग जाएगा।
यानी टंकी जो है पूरी तरीके से कब खाली हो जाएगी, पूरी तरीका से 2 घंटा और 80 मिनट, यानी हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, यानी 9 AM के 3 घंटा 20 मिनट बाद हम देखिए 9 AM में ऐड करेंगे 3 घंटा 20 मिनट, तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा, समय हो जाएगा 12:20 PM, यानी टंकी जो है पूरी तरीका से 12:20 PM में खाली हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 12:20 PM। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 50 किलोमीटर पर घंटा की नियत चाल से चलते हुए कोई कार किसी निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल केवल 40 किलोमीटर पर घंटा हो तो इस समान दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। हमसे पूछ के आ रहे हैं कि पहले की अपेक्षा अब जो है उसे कितना अधिक समय लगेगा। अब देखिए दोनों केस में दोनों स्पीड से समान दूरी चली जा रही है, यानी डिस्टेंस क्या है सेम है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले जो है स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर घंटा, और बाद में स्पीड कितना हो जा रहा है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो देखिए किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा कट जाएगा, 0 से हमारा 0 कट जाएगा, यहाँ से रेशियो हो जाएगा 5:4। अब देखिए स्पीड का रेशियो हमारा निकल के आ गया तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:5। यानी पहले अगर टाइम लग रहा होगा 4 यूनिट तो अब उसे टाइम कितना लगेगा 5 यूनिट, यानी पहले की अपेक्षा उसे कितना अधिक टाइम लग रहा है, पहले की अपेक्षा उसे जो है 1 यूनिट अधिक टाइम लग रहा है। हमें जो है इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए इस 1 यूनिट का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पहले का हमें समय दिया हुआ है, पहले समय कितना लग रहा था 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 3 घंटा। 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 घंटा दिया हुआ है। तो देखिए हम इस घंटा को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इस घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें इसमें गुना करना होगा 60 से, अब देखिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या है 3 × 60 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर काटेंगे 4 से तो 4 से 60 कितने बार में जाएगा 15 बार में, 15 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 मिनट, यानी पहले की अपेक्षा कितना अधिक समय लगेगा 45 मिनट अधिक समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 45 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। हमसे पूछ के रहे एवरेज स्पीड पूछ रहे। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए हम यहाँ एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो देखिए पहले जो है 70 मील प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 4 घंटे के लिए, यानी दूरी कितना तय करेगा 70 × 4 प्लस के 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे के लिए जा रहा है, यानी यहाँ दूरी कितना तय करेगा 40 × 2। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कुल दूरी निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कुल समय क्या दिया हुआ है, पहले जो है 4 घंटे के लिए चल रहा है और बाद में 2 घंटे के लिए। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 70 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 280, प्लस 40 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360/6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360/6। हम इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से कितने बार में जाएगा 60 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया 60 मील प्रति घंटा निकल के आ गया, 60 मील प्रति घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया 60 मील प्रति घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। यह 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। हमसे पूछ के रहा शांत जल में नाव की चाल पूछ रहे। तो देखिए हम यहाँ शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं, 1 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा।
अब देखिए हमने धारा और नाव की चाल मान लिए, तो हम यहाँ से धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने स्पीड मान लिया और हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जा रही है। अब देखिए 40 किलोमीटर जा रही है और हम यहाँ से धारा की दिशा का स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हमें स्पीड पता हो और हमें दूरी पता हो तो हम समय निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर समय निकालेंगे तो समय हो जाएगा 40 बटा x प्लस y घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर जा रही है, यानी 25 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, 25 बटा x माइनस y घंटा। इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो हमें क्वेश्चन में टोटल समय क्या दे, 7 घंटा 30 मिनट। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 15 बटा 2 घंटा। यहाँ से एक हमारा इक्वेशन निकल के आ गया, यहाँ से एक हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो देखिए 48 किलोमीटर जब धारा की दिशा में जाएगी तो समय कितना लगेगा, 48 बटा x प्लस y घंटा, और 36 किलोमीटर जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो समय कितना लगेगा, 36 बटा x माइनस y घंटा। इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो हमें क्वेश्चन में टोटल समय क्या दिया, 10 घंटा, यानी ये किसके बराबर होगा, 10 घंटे के बराबर होगा। यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए दो इक्वेशन हमारा निकल के आ गया, तो हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालें, या हम यहाँ x और y का मान कुछ सोच लें। तो देखिए अगर हम यहाँ पुट कर लें, अगर हम यहाँ पुट कर लें x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 3 पुट कर लें, तो देखिए हम इक्वेशन 2 में पुट करके देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48 बटा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 बटा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू 10 घंटा। अब देखिए 12 से इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 12 से 48 4 बार में जाएगा, और 6 से 36 कितने बार में जाएगा, 6 बार में, इक्वल टू 10। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। यानी यहाँ से x और y का वैल्यू हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 9 होगा और y इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। और हमसे पूछ के रहे हैं शांत जल में नाव की चाल, और हमने क्या मान के रखा है, x किलोमीटर पर घंटा, और x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 9 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।